प्रत्यांभ्याम स्रुवः, यहाँ तक हो गया था। मैंने एक बात कही थी कि एक कर्म प्रवचनीय होता है ना, एक प्रकरण है उपसर्ग, गति और कर्म प्रवचनीय। ध्यान दो, मैं 3 शब्द लिख रहा हूं, उपसर्ग, गति, कर्म प्रवचनीय। ये पहले अध्याय के चौथे पाद में ये संज्ञाएं हैं, और एक है इससे ऊपर प्राग्रीश्वरान। ये इन सब को निपात तो कहते ही हैं, ये व्यवस्था है, ध्यान दीजिए। ये निपात तो इन सब को कहते हैं, इनसे अलावा भी निपात होते हैं। मैं कह रहा हूं कि उपसर्ग, गति, कर्म प्रवचनीय जो कहे हैं वे ही होते हैं निपात, या इनसे अलग भी निपात होते हैं? हाँ, ये उत्तर है, ये इन्होंने जो दिया है नारायण जी ने। चादय सत्वे, चादिगण में जो शब्द पड़े हैं वो इनसे अलग हैं, उपसर्ग, गति और निपात से अलग हैं। और कोई ऐसा प्रश्न करे कि ये जो स्वरादि होते हैं और जो निपात होते हैं ये एक ही हैं या अलग अलग हैं? वो चादय सत्वे सूत्र है ना शुरू में, तो चादिगण में जो शब्द पढ़ दिए उनको कहते हैं निपात। तो अलग हो गए ना। मैं ये कह रहा था कि ये जो निपात होते हैं उपसर्ग, गति और कर्म प्रवचनीय मात्र ही होते हैं या इनसे अलग भी होते हैं? तो इसका उत्तर यही तो होगा कि इनसे अलग भी होते हैं, ये तो हैं ही। मतलब निपात, उपसर्ग को भी निपात कहते हैं, गति को भी निपात कहते हैं, कर्म प्रवचनीय को भी निपात कहते हैं, पर इनसे अलग भी हो गए ना। चादय और सत्वे सूत्र से जिसकी निपात संज्ञा है वो इनसे अलग हो गए। चादय और सत्वे में जो पढ़े हैं ना तो उपसर्ग संज्ञा, ना गति संज्ञा, ना कर्म प्रवचन संज्ञा उनकी, चादिगण में जो पढ़े हैं, तो इनसे अलग हो गए ना। और मैं दूसरा प्रश्न करूं कि स्वरादि और निपात ये एक ही होते हैं या अलग अलग? स्वरादि, अब जैसे ये उत्तर था ना यहाँ कि भाई उपसर्ग, गति और कर्म प्रवचनीय की निपात संज्ञा है और इनसे अलग भी निपात हैं, ऐसे ही उत्तर यहाँ आएगा। स्वरादि निपात अव्यय होते हैं ना, तो निपात तो अव्यय हैं ही, पर निपातों से अलग भी कुछ स्वरादि हैं जिनकी निपात संज्ञा नहीं है। निपात संज्ञा नहीं है पर अव्यय संज्ञा है। स्वरादि और निपात अव्यय होते हैं। तो उपसर्ग संज्ञा जिनकी है तो उनकी गति संज्ञा भी होती है। ये पूछूं कि उपसर्ग और गति जिनकी उपसर्ग संज्ञा है उनकी गति संज्ञा होती है या उपसर्ग से गति अलग भी होते हैं? और उपसर्ग जिनका नाम रख दिया उनका गति नहीं है। मतलब 2-3 प्रश्न हो गए। उपसर्ग गति एक ही है, उपसर्ग संज्ञा जिनकी है क्या गति संज्ञा भी उनकी हो सकती है? उपसर्ग संज्ञा किनकी होती है? प्रादय उपसर्ग, प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा होती है। और गति संज्ञा गतिश्च, और गति संज्ञा इनके अलावा भी होती है। प्रादियों की गति संज्ञा तो होगी, पर गति संज्ञा और भी बहुत सारे शब्दों की होती है, जैसे ऊर्यादिच विडाचश्च, अनुकरणम चा नीति परम, आदरा नादरयो सदसति भूषणे अलम अंतर परिग्रहे, कर्णे मनसी श्रद्धा प्रतिघाते, पूर्वम्यस्तम चक्षगत्यर्थवदेषु अधोनुपदेशे तिरोन्तर्दो विभाषा कृ उपाजे निवाजे साक्षात् प्रवृत्ति नीचे अनत्यादान उर्षि वंशी मध्य पदे निवचने च। हाँ, यहाँ तक गति संज्ञा ते प्राग धातु से पहले पहले गति संज्ञा होती है। अब मैं अगली एक बात कह रहा हूं कि जिनकी उपसर्ग संज्ञा है या गति संज्ञा है क्या उनकी कर्म प्रवचन संज्ञा भी हो सकती है? तो इसके लिए ऐसा समझना कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा जिनकी है वे अलग ही हैं, उनकी निपात संज्ञा तो हो जाएगी पर उपसर्ग और गति से अलग हैं। ये उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा से ये अलग है कर्म प्रवचनीय जो होते हैं।
तो ये जो है उपसर्ग और गति से अलग है कर्म प्रवचनीय। ठीक है, एक अर्थ में ये भी कहा जाता है कर्म प्रयोजन संज्ञा के दो ढंग के प्रयोजन है, एक तो विभक्ति करना और एक उपसर्ग और गति संज्ञा को बांधना। कर्म प्रवचन संज्ञा के प्रयोजन दो बताए जाते हैं, एक तो विभक्ति विधान, कर्म प्रवचनीय के साथ में एक विशिष्ट विभक्ति का योग किया जाता है, तथा दूसरा उपसर्ग और गति संज्ञा की बाधा। नहीं, क्रिया योग में इनकी उपसर्ग और गति संज्ञा भी हो सकती थी ना, यदि ये ना करते तो उपसर्ग और गति संज्ञा नहीं, कर्म संज्ञा नहीं करते तो उपसर्ग गति संज्ञा हो सकती थी ना। अब कहीं कहीं ऐसे स्थल आएंगे कि इनकी कर्म संज्ञा हो जाएगी तो फिर उपसर्ग संज्ञा नहीं रहेगी। जैसे उदाहरण है सुसिक्तम भवता, देखिए यहां पर उपसर्ग से उत्तर, यदि ये उपसर्ग होता ना, उपसर्ग से उत्तर इस सिच धातु को उपसर्गात् सुनोति सुवतिष्यति स्तोति स्तोभति स्था सेने सेद सिच संज, सिच आया है वहां पर, सेद सिच संज स्वंजाम, सिच धातु को मूर्धन्य हो जाता है, पर यहाँ मूर्धन्य नहीं हो रहा है, यहाँ पर उपसर्ग नहीं मान रहे सु को, कर्म प्रयोजन संज्ञा हो गई तो उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई। उपसर्ग की कर्म प्रयोजनी हो सकती है, कर्म प्रयोजनी संज्ञा। हाँ, विशिष्ट स्थल में, विशिष्ट प्रसंग में, सुपूजाएं जैसे कह रखा है कि पूजा अर्थ में सु की कर्म प्रयोजन संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा होते ही और उपसर्ग संज्ञा नहीं, उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई तो फिर इसकी कर्म संज्ञा तो रह गई पर उपसर्ग संज्ञा नहीं रही, उपसर्ग संज्ञा के आश्रित जो कार्य था मूर्धन्य आदेश वो नहीं हुआ, सुसिक्तम नहीं बनेगा। ठीक है, हैं? आकड़ारा देखा संज्ञा प्रकरण है ना, कि कडारा कर्मधारे, उस प्रकरण में एक ही संज्ञा होती है। क्या? हाँ, निपात संज्ञा तो रहेगी, कर्म प्रयोजन संज्ञा भी रहेगी, पर मैं ये बताना चाह रहा था कर्म प्रयोजन संज्ञा होने से उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई। हमारा जो प्रसंग चल रहा है वो इसी से तो रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये सारी बातें बताई। उपसर्ग ग्रहणम चेदम, प्रत्यांगभ्याम श्रुवा सूत्र में उपसर्ग ग्रहण है, तस्मादि प्रतिषेधो न भवति, इसलिए यहाँ प्रतिषेध नहीं हो रहा है आत्मनेपद का। वाक्य पढ़िए, यहाँ आत्मनेपद का प्रतिषेध नहीं हो रहा। ई प्रतिषेधो न भवति, कस्य प्रतिषेध नहीं होता, किसका? आत्मनेपद का। ऐसे बोलिए, प्रत्यांगभ्याम श्रुवा में यहाँ प्रतिषेध नहीं होता। देवदत्तम प्रति शुश्रूषते, यहाँ पर प्रति शब्द की लक्षणत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपरेय नवा, लक्षण अर्थ में कर्म प्रवचन संज्ञा होगी, तो प्रति जो है देवदत्त से संबंधित है, न कि धातु के अर्थ के साथ। क्रिया योग में होती है, क्रिया योग में उपसर्ग संज्ञा होती है, प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे, प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे, प्रादि जो होते हैं, देखो देवदत्तम प्रति, देवदत्तम प्रति शुश्रूषते, ये है ना वाक्य। क्रिया योग में जो है उपसर्ग संज्ञा होती है, यहां पर इस प्रति का क्रिया के साथ योग नहीं है, इस प्रति का योग लक्षण अर्थ में है, इसको लक्षित कर रहा है। देवदत्त के प्रति शुश्रूषा की करने की इच्छा करता है, इस वाक्य का यह अर्थ है, सुनने की इच्छा करता है। शुश्रूषा वैसे सेवार्थ में रूढ़ हो रहा है, मतलब सेवा शुश्रूषा शब्द आता है ना। शुश्रूषा वहाँ भी हो सकता है कि सुनता है फिर सेवा, उनकी बात मान लेता है। हाँ, उनकी बात मानता है, हाँ सेवा भी करता है। और स्वामी इंद्रवेश जी एक बार व्याख्यान दे रहे थे, तो वो कह रहे थे कि बूढ़ों की बात जो है ना कोई सुनना पसंद नहीं करता है। सेवा शुश्रूषा शब्द जो है, हमारे संस्कृत में सेवा शुश्रूषा दो शब्द आते हैं साथ साथ। सेवा करने का मतलब उनकी जरूरतों को पूरा करना,
और शुश्रूषा का मतलब वो कुछ बोलते हैं तो उनकी बात सुनना। तो बूढ़ों की बात सुनना भी एक मतलब धर्म बताया गया है। चैन मिलता है उनको, थोड़ा अच्छा लगता है, हैं? यदि सुन लेते हैं ना तो थोड़ा सा उनको रिलीफ सा मिल जाता है, हल्का सा हो जाते हैं। तो यहाँ पर देवदत्तम प्रति शुश्रूषते, प्रति जो है ना देवदत्त के साथ जुड़ रहा है, लक्षण अर्थ में है, यहाँ पर क्रिया के साथ नहीं है, उपसर्ग संज्ञक नहीं है ये। तो मैंने कहा कर्म प्रयोजन एक तो द्वितीय एक प्रकरण है ना, कर्म प्रयोजन संज्ञा हो जाती है, कर्म प्रयोजन एक तो द्वितीय। आगे बोलो। पंचम पांग परि भी प्रतिनिधि प्रदान से अस्मात्, नहीं गत्यर्थ कर्मक से पहले पहले, हाँ बस कर्म प्रवचन युक्त द्वितीया से लेकर और प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् कितने सूत्र हो गए? तो 4 सूत्र है। यस्माद् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी, पंचम्य पांग परि भी प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। कर्म प्रवचन संज्ञा होने से ये 4 सूत्रों से विभक्ति का कार्य हो जाता है, ठीक है। और कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से गति उपसर्ग संज्ञा बाधित हो जाती है। गति उपसर्ग संज्ञा बाधित होने से कई कई गतिर्गतो सूत्र लगने लगता, वो नहीं लगेगा। जब कर्म प्रवचन संज्ञा हो जाएगी तो गतिर्गतो सूत्र, गति के पर रहते गति को निघात कहा है, अनुदात्त, गति के पर रहते गति को अनुदात्त कहा है, तो वो नहीं लगेगा। जब कर्म प्रवचन संज्ञा होगी तो गति संज्ञा नहीं, तो गतिर्गतो नहीं लगेगा। 2 बार इकट्ठे सकल सूरत में तो गति हो सकती है, दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ भी सकल सूरत में तो सु दिखाई दे रहा है, उपसर्ग जैसा ही तो है ये, पर इसकी उपसर्ग संज्ञा नहीं है, ठीक है। हाँ, अलग अलग परिस्थिति में उसका नाम अलग है। निपात तो हो जाएगी, पहले बता दिया मैंने। इन्होंने पूछा कि ये विभक्ति स्वर प्रतिरूपक निपात क्या होते हैं। एक सूत्र है चादय सत्वे गण में, विभक्ति स्वर प्रतिरूपकः निपातः, ये गण सूत्र है। ये विभक्ति हट जाएगी न के कारण, विभक्ति स्वर प्रतिरूप का निपाता। सदस्वरूप भो भगो गो पूर्वयोशी लोपा साकलेश। विभक्ति प्रतिरूपक, प्रतिरूपक दोनों के साथ जुड़ रहा है। विभक्ति प्रतिरूपक निपात, स्वर प्रतिरूपक निपात। उपसर्ग अपि अस्ति आदौ, उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च निपातः। विभक्ति उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूप का निपाता, ऐसा है ना, तो ठीक है। उपसर्ग प्रतिरूपक निपात, विभक्ति प्रतिरूपक निपात, स्वर प्रतिरूपक निपात। प्रतिरूपक होता है समान सकल सूरत वाला, विभक्ति की सकल सूरत में है पर एक्चुअल में वह विभक्ति नहीं होती है। स्वर की सकल सूरत में है, एक्चुअल में वो स्वर नहीं होता है, ऐसा मतलब अर्थ है इसका। विभक्ति स्वर प्रतिरूपक निपात के उदाहरण है, जैसे उपाजे निवाजे है। अब हमको दिख रहा है ये सप्तमी का एक वचन है, पर वो है नहीं सप्तमी का एक वचन है। उपाजे निवाजे वगैरह सूत्र है ना कुछ, तो वो विभक्ति प्रतिरूपक निपात का उदाहरण है। नहीं, निपात है बस, ऐसा ही। तो देवदत्तम प्रति शुश्रूषते, यहाँ पर प्रतिषेध नहीं होता है इसका। क्या कहा? देवदत्तम प्रति शुश्रूषते, यहाँ पर ये प्रति जो है लक्षण अर्थ में है, देवदत्त को लक्षित करके शुश्रूषा करने की इच्छा करता है, सुनने की इच्छा करता है। देवदत्त लक्षण है यहाँ। लक्षण ये होता है जैसे वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, हम कहें कि ये बिजली चमक रही है, किसी ने पूछा किधर, बोले ये वृक्ष की तरफ देख, तो वृक्ष लक्षण बन रहा है ना विद्योतन का। जिसके द्वारा कोई चीज जानी जाए वो लक्षण होता है। नहीं, वो लक्षित बन रहा है उस बिजली के चमकने को बताने में हमारे लिए। हाँ, वृक्ष को लक्षित करके देखो, उधर वृक्ष की तरफ देखो, वहां चमक रही है।
वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत। लक्षणेनाभिप्रत्यय से भी निकलता है अग्नि के प्रति। अब जो है ये जो प्रादि होते हैं ना, ये जिस क्रिया के साथ इनका योग होता है, एक प्रसिद्ध यहाँ पर वाक्य है, यत क्रिया युक्ता प्रादया तम प्रति गति उपसर्ग संज्ञा। यत क्रिया युक्ता प्रादया तम प्रति गत्युपसर्ग संज्ञा। तम प्रति गत्युपसर्ग संज्ञा। ये ऐसा वाक्य है, ये जिस क्रिया से युक्त होते हैं उस क्रिया के प्रति इनकी गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा होती है। जिसके साथ ये युक्त होते हैं, मान लीजिए हमने बोला प्रनायका, तो यहाँ प्र की नयन क्रिया के साथ योग नहीं है, इसलिए नायक में जो है ना उपसर्गाद असमासे पिंडोपदेशस्य याणत्व तो नहीं होगा। उपसर्ग से उत्तर नी धातु के नकार को नकार होना चाहिए, पर नहीं हो रहा क्योंकि ये उपसर्ग संज्ञा ही नहीं है नी के प्रति। उपसर्ग संज्ञा कैसे नहीं है? क्योंकि इसका अर्थ है प्रगतः नायका अस्मात् देशात्। प्रगतः नायकः चले गए हैं नायक जिससे, या एक वचन में बोले तो प्रगतो नायको अस्मात्, प्रगतो नायको अस्मात् देशात्। तो यहां पर इस वाक्य में देख रहे हो, इस वाक्य में प्र का गत के साथ संबंध है, तो गत के साथ ही उपसर्ग बनेगा। ये नी के साथ इसका नाम उपसर्ग नहीं बनेगा। निकल गया नायक जिस स्थान से, उस स्थान को प्रनायक कहेंगे, नेता रहित स्थान। जैसे कोई है, पता कैसे चलेगा कि नायक के साथ प्रा का कोई? वो तो प्रयोग से ही पता लगेगा। जब हम ऐसा बोल रहे हैं तो पता लग ही गया कि प्र नायक किसी ने नहीं जुड़ रहा। प्रकर्षण नायक की और जो कुछ मतलब विशिष्टता को बताने के लिए प्रा लग। हाँ, तब हो जाएगा, प्रनायक बन जाएगा। अच्छा, मतलब यहाँ पे ऋणा होना चाहिए। नय कोणय हो जाता है ना। यदि उपसर्ग होगा ये प्र, तो नय कोणय हो जाएगा, प्रनायक बनेगा। और जब प्रनायक कहेंगे तो ये प्र जो है नी धातु के अर्थ को विशेषित नहीं कर रहा, नयन को विशेषित नहीं कर रहा, गमन को विशेषित कर रहा है ये, हैं? गति और उपसर्ग को बांधने के लिए हुई है। गति उपसर्ग को बांधने के लिए साथ में वो विभक्तियां भी तो विधान की हैं? विभक्ति विधान नहीं हो रहा। गत कर्म प्रवचन युक्त द्वितीया पंचम्य पांग परिभी प्रतिनिधि प्रदान से अस्मात्, ये सारा कार्य होते रहे। सदेशिता, सदे जो है ये पंचमी और शिता षष्ठी है। सदलरी सात ने एक धातु है। सदली सात ने सदिर या शित, सद धातु जो सित है, सिद्ध भावी है या सिद्ध संबंधी है, उससे आत्मपद हो जाता है। सातन पातन काटना वगैरह भी हो सकता है। सातयति, जैसे बोलते हैं ना पलाश सातन, पलाश को काटने वाला, ढाक को काटने वाला कोई कुल्हाड़ा आदि। सातनम पातनम, काटना।
तो शित भावी है, शित भावी शितवा शितोवा संबंधी या शित संबंधी है, उससे आत्मपद हो जाता है। मानी जहां शद धातु से शित विकर्ण आएगा, तुदादि व्याश्रय या शप, तो वहां आत्मपद हो जाएगा। मतलब आत्मपद में और विकर्ण में पहले कौन सा आता है? विकर्णेभ्यो नियमो बलीयान। पहले नियम, नियम का अर्थ है आत्मपद परस्मैपद। विकर्ण से नियम बलवान होता है, आत्मपद परस्मैपद पहले आता है, तो शित प्रत्यय तो पहले आएगा नहीं यहाँ, इसलिए कहा सिद्ध भावी। काशिका में जो लिखा है वो देखिए, उसको समझा रहा हूँ। सिद्ध भावी, जहाँ सित भावी है या सित संबंधी शद धातु है, अर्थात जहाँ शित का संबंधी बनेगी शद धातु, वहां पर आत्मपद हो जाता है। आत्मपद होने के बाद विकर्ण आ जाएगा। और शित में पंचमी कहाँ है? शद में पंचमी है। शित संबंधी शद धातु, ऐसा कह रहे हैं ना। शित है मानी शित संबंधी, संबंध षष्ठी है। पंचमी भी होती तो भी तो। पंचमी पहले आया थोड़ी है, शित बाद में आता है, बाद में आता है ना, उस समय नहीं है जब हम ये देख रहे हैं। देखिए यहां पर शद धातु है, ये आत्मपद लाना चाह रहे हैं लट के स्थान में। लट आ गया, ला कर्मणि च भावे च कर्म के व्याकर्तृवाच्य में लट आ गया। लस से 18 प्रत्यय, ला परस्मैपद, 2 पद हो गए, इनमें से एक को ला रहे हैं। अब सद धातु पंचमी कहें तो शद से परे जो शित प्रत्यय, उससे परे ये, ऐसा अर्थ होगा ना। शत से परे शित प्रत्यय हो, शित से परे फिर ये आत्मपद हो। अब अर्थ कर रहे हैं शित संबंधी जो शद धातु, यहाँ आया नहीं अभी ये शित प्रत्यय, आगे आएगा। शित संबंधी जो शद धातु, उससे आत्मपद हो जाता है। टितात्मपद नाम टेरे, कर्तरी शप आएगा बाद में, और शप को मानकर पाग्राधमा से शी आदेश हो गया, और ये अ इसमें मिल गया। शीयते शीयेते शीयन्ते शीयसे शीयेथे शीये शीयावहे शीयामहे। हैं? लोट लकार शीयताम शीयेताम शीयन्ताम शीयस्व शीयेथाम शीयध्वम शीयै शीयामहै। अशीयत अशीयेताम अशीयन्त अशीयथा शीयेथाम अशीयध्वम अशीये अशीयावहि अशीयामहि। शीयेत शीयेयातम शीयेरन शीयेथा शीयेयातम शीयध्वम शीयेय शीयेय शीयेवहि शीयमहि। ये लट लोट लंग विधिलिंग में हो गया। बीच में यदि बनाना है तो फिर शद के रूप चलेंगे। यदि बाकी जगह रूप चलाओगे, शद धातु का लिट लकार में क्या बनाए? शशाद शेदतु शेदु, शेदित शेदथु शेद, शशाद शशद शेदी व शेदी में अनिट है धातु, तो शेदित और शशत। एक तो अभ्यास लोग समझ रहे हैं ना, 2 असाय हलों के मध्य में आकार आ जाए। देखो असाय हल है ना, इधर भी द का कोई सहायक नहीं है, श का कोई सहायक नहीं है। जैसे कोई भंज धातु होती है तो ये असाय हलों के बीच में आकार नहीं है ना, ये तो असाय हल है। इधर वाला ये जो है ना, ये असाय नहीं है, इसका जय सहायक बना हुआ है। तो 2 असाय हलों के मध्य में आकार आए तब वो सूत्र लगता है। आते कल मध्य राधे सादे लिटी थली च सेटी। शेठ थल में भी वही कंडीशंस हैं, असाय हलों के मध्य में आकार। कित गित की अनुवृत्ति थली सेटी में नहीं है, क्योंकि वो है ही इसलिए कि कित गित में ही विधान किया था। थल कित गित नहीं होता है, थल कित गित नहीं होता है, पित्त के स्थान में होता है ना, इसलिए। शद धातु जो शित, इसका अर्थ आगे जो दिया है वही होगा, शित संबंधी या शित भावी। काशिका में जो देखो, जो काशिका में ये लिखा है ना, शदिर यह शित, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है कि जो शद धातु शित है, शद धातु शित होती नहीं है, इसलिए इसका
कुछ अर्थ हमें समझना पड़ता ऊपर से, अभिधा से तो अर्थ निकल नहीं रहा है। शद जो शित, तो इसका लाक्षणिक अर्थ लिया जाएगा, आविधानिक अर्थ तो फिट ही नहीं बैठ रहा। सद धातु शित थोड़ी होती है, तो इसलिए इसका जो लक्षणा से अर्थ लभ्य है, लक्षणा से जो अर्थ लभ्य है वो लिया जाएगा। तो क्या लिया जाएगा? सद धातु जो शित माने जो शित संबंधी, ऐसा लिया जाएगा। शित भावी का मतलब है कि जहां शित आएगा वहां शद धातु देखेंगे, आगे आएगा। आत्मनेपद जब हम कर रहे हैं तब नहीं है वो शित। मैंने बताया ना, देखो यहां पर ये सप जो है या शय प्रत्यय जो है ये दो गणों में है ना, शद धातु, तुदादि गण में और भ्वादि गण में। तो देखो यहां पर शिद भावी है ये शद धातु, यहां पर ये जो शद धातु है शिद भावी है, मानी शित आएगा, यहां नहीं है। भावी का मतलब तो आगे होने वाले, शित